मेक इन इंडिया के तहत देश की सबसे बेहतरीन बता दें आपको कि आर्टिलरी गन के 9 वज्र गोले से दागे गए रेगिस्तान थर्रा उठा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे सप्त शक्ति कमान के सैनिकों के प्रशिक्षण में सोमवार शाम के 9 वज्र को चलाकर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही करीब 40 साल से भारतीय सेना उपयोग कर रही मीडियम स्केल 130 mm आर्टिलरी गन से फायर किए गए। तो वहीं बता दें असल में के 9 वज्र स्वदेशी आर्टिलरी का उम्दा उदाहरण है। पहाड़ी और रेगिस्तानी दुर्गम स्थलों पर आसानी से ये किया जा सकता है। तो बता दें कि राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग में रेंज में सप्त शक्ति कमांड के आर्टिलरी यूनिट की युद्ध कौशल दक्षता कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में पहली बार के 9 वज्र को शामिल किया गया है। साउथ कोरिया के साथ मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसे तैयार किया गया। साथ ही 130 mm मीडियम गन पर भी जवान अपने रन कौशल की दक्षता को हासिल कर रहे हैं। करीब 1 महीने से चल रहे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दरमियान अलग अलग गन से जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें के 9 वज्र की खास बात यह है कि इसे किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। एक घन की मारक क्षमता भी अच्छी है और किसी भी एंगल पर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज मानी जाती है। तो बता दें कि सशक्ति कमान की आर्म यूनिट का युद्ध कौशल का कार्यक्रम वहां चल रहा है और बीकानेर की महाजन फील्ड बता दें कि फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान के आर्टिलरी यूनिट की युद्ध कौशल दक्षता का वहां कार्यक्रम चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जन टीवी न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र जी शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, चूंकि फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं और युद्ध कौशल दक्षता का वहां कार्यक्रम चल रहा है और पहली बार के 9 वज्र को भी इसमें शामिल किया गया है, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए आरती, ये निश्चित रूप से भारतीय सेना के लिए और काफी महत्वपूर्ण पल होते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं या फिर उसकी ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और नए इक्विपमेंट्स और डीआरडीओ के जरिए जो तैयार किए गए हैं उन तमाम गन्स और जो इंजीनियरिंग सेक्शन है उसका डिप्लॉय किया गया है और उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो कैसे सेना अपने ठिकाने तक पहुंच सकती है, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। तो टारगेट दिए गए हैं। यहाँ पे सप्त शक्ति कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस भिंडर भी मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में अभी यहाँ पे गन्स की काफी प्रैक्टिस की जा रही है। यहाँ युद्धाभ्यास के वो ट्रेनिंग जो अब तक की गई है उसका अंतिम डेमो दिया जा रहा है, उसकी मॉक ड्रिल इसे कह सकते हैं, जो यहाँ सेना के जवान कर रहे हैं और मीडिया को यहाँ पे ट्रेनिंग के दरमियान यहाँ लगाया गया है, दिखाया जा रहा है। एक दिन पहले के 9 और 130 mm और उसके साथ ही और भी जो यहाँ पे इजराइल टेक्नोलॉजी के चाहिए हाई और जिन को देखने वाले जो दूरबीन है उनका हो या फिर डीआरडीओ के बनाए हुए कुछ ऐसे ब्रिजेज हैं जो 5 मीटर 10 मीटर और 15 मीटर के ब्रिज तुरंत तैयार कर सकते हैं। साथ ही वो तमाम गन हैं जो आर्टिलरी और आर्म्ड यूनिट के पास में है, उनको सबको यहाँ पे लगाया गया है और बड़ी मात्रा में यहाँ कह सकते हैं कि गोला बारूद का एक तरह से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और धमाकों के बीच ये जो धमक है वो दुश्मन को थर्राने के लिए काफी कही जा सकती है। जी बिल्कुल। और चूंकि इस वज्र की मैं जो स्पेशलिटी अगर जानना चाहूँ तो उसको लेकर क्या जानकारी है सर? देखिए आरती, निश्चित रूप से अगर स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है अभी इजराइल के इक्विपमेंट है, रसिया की टेक्नोलॉजी के, फ्रांस और पुर्तगाल के जो कुछ माफ करेगा पोलैंड के जो इक्विपमेंट हैं उन्हें उसकी टेक्नोलॉजी को यहाँ बड़ी बारीकी से बताया जा रहा है। जी। गन से लेके और तोप तक तमाम जो आर्मी के वेपन्स हैं उन्हें यहाँ दिखाया गया है
और उनका डेमो के साथ साथ किस तरह से इन्हें फंक्शनिंग किया जाता है, कैसे ऑपरेशनल मोड से लाया जाता है, उन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और सेना के जवानों का उत्साह बहुत ही विषम परिस्थितियों में कैसे बन पाता है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। जी, कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है ये? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो तरह की परिस्थितियां होती हैं। मैदानी परिस्थितियां, यहाँ जहाँ पे ऑलरेडी सब तरह की स्थितियां एक जैसी हो, वो किसी के लिए भी ये कहें कि चैलेंजिंग नहीं होता। या तो पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीली चोटियां होती हैं, या फिर राजस्थान के या कच्छ जैसा रेगिस्तान होता है जी। तो K9 जो है वो 15,000 मीटर की हाइट पर, जो लद्दाख में भी वहां लगाई हुई है, और जिसके बाद में चीन की ओर से कुछ बयान भी आए थे, जो टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया के साथ में भारतीय सेना ने अपने स्वदेश में निर्मित की है। और कुछ इसी तरह के यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में K9 को परखा जा रहा है। तो 2019 में सेना को दिया गया है, और कुछ विकल्प और भी हैं जिनके पास में, जो DRDO ने तैयार किया है, वो 2 महीने पहले ही सेना को दिए गए हैं। तो जैसे बर्फीली चोटियों का इन्होंने सर्दी के मौसम में वहां प्रैक्टिस करके देखा, तो भी देश की गर्मी के साथ में जवानों को यहाँ उन हथियारों पर अपने कौशल को परखने का अवसर भी मिल पा रहा है, जो रेगिस्तान में इस वक्त अपनी दक्षता के साथ में उसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी आरती, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में किसी भी तरह की परिस्थितियां युद्ध के लिए अगर आती हैं, तो भारतीय सेना उससे लड़ने के लिए मजबूती के साथ खड़ी मिलेगी। उसके लिए ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण आरती। जी सर, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।